डिलीवरी करा के अपना हाथ भी साफ करें। यानी वैसे ही गंदगी। हाँ गंदगी सर, यहाँ पे बहुत गंदगी है। में बच्चा आ रहा है वो भी गंदगी में ही आ रहा है सर। हम लोग को बताया जाता है कि नहीं आप लोग मतलब माँ की सुरक्षा करें, बच्चे करें। जब यहीं से ऐसा शुरू हुआ सर तो हम लोग गांव में क्या मोटिवेट करें, क्या बताएं या क्या किसी को सुख सुविधा दें। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील में खड़े हैं और आप अगर ये देखेंगे तो ये 100 बेड का हॉस्पिटल है। जैसे देश के प्रधानमंत्री प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार की सबका साथ सबका विकास। तो विकास तो हो रहा है, कागजी स्तर पे कुछ और विकास हो रहा है, जमीनी स्तर पे कुछ और विकास हो रहा है, दिखाया जा रहा है किसी और किस्म का विकास। क्योंकि ये पहले सीएससी था, करोड़ों रुपए की लागत से ये 100 बेड का हॉस्पिटल बना। बनने को तो बहुत ही भव्य इमारत बनी, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना, लेकिन इसकी सुविधाएं जो है ये मेरे ख्याल से जो BUMS डॉक्टर जो बाजार में बैठते हैं उससे भी बदतर हालात यहाँ के। मैं आपको दिखा दूं कि 100 बेड का हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ लाइट नहीं है। यहाँ पर मरीज आते हैं वो भी लाइट की समस्या से परेशान, यहाँ जो डॉक्टर बैठे हैं वो भी लाइट की समस्या से परेशान। इतना बड़ा हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ पर पानी पीने का कोई इंतजाम नहीं है, जो कि यहाँ पर दूर दूर से लोग इलाज के लिए आते हैं। और खाली मरीजों के लिए ही नहीं, डॉक्टरों के लिए भी पानी पीने का इंतजाम नहीं है। गंदगी अपने चरम सीमा पे है। जब इस बारे में हमारी बात हुई यहाँ के जो अधीक्षक है VK सिंह, तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक ही सफाई कर्मी है जो पुराने हॉस्पिटल और नए हॉस्पिटल दोनों को देखता है। इसके बारे में हमने यहाँ के विधायक को और उच्च अधिकारियों को कहा है, लेकिन कर्मचारी ना होने की वजह से ये गंदगी है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जगदीश सोनकर। जगदीश सोनकर, आप यहाँ कुछ काम करते हैं कि दिखाने आए? नहीं, हम दिखाने आए हैं मरीज। यहाँ समस्या ये है कि लाइन नहीं है, देहात का लाइन है। लाइन टाउन के अस्पताल के अंदर जोड़ जाए, लाइन हमेशा 20 घंटा मिले और जनता को सुविधा मिले। यहाँ पानी का समस्या है, गंदगी भी है, कोई जनरेटर भी नहीं है। और जनरेटर तो है, ये मन तेल नहीं है। यहाँ कहते हैं कि तेल नहीं है, जनरेटर तो तेल बड़ा महंगा हो गया ना इसके लिए। हाँ, गरीबी रेखा चल रहा है, यानी अस्पताल भी गरीबी रेखा से नीचे आ रहा है। एकदम नीचे आएगा सर। और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, समस्या भी कहिए, कोई सुनवाई नहीं है। लाइन के तो पहले एकदम समस्या खराब है। लाइन तो सवेरे कट जाती है तो शाम तक एक्सरा के जांच में आ जाए, खून जांच किया जाए, कोई सुविधा नहीं है। लाइन बिना जांच नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जैसे ऑक्सीजन का इतना बड़ा प्लांट लगा है ना, लेकिन वो प्लांट भी बेकार ही है, एकदम बेकार है, कोई मतलब। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रीति सिंह है, मैं यहाँ आशा बहु पद पे कार्यरत हूँ। तो यह इतना बड़ा 100 बेड का हॉस्पिटल बना है, ना लाइट है, ना सफाई है, ना ऑक्सीजन प्लांट चालू है, ना दवाएं हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, इससे पहले हम लोग का तो वही अस्पताल अच्छा था जहाँ पे सारी सुविधा मिल जाती थी। सर, यहाँ अब जब से बड़ा अस्पताल बना है 12 बजे के बाद हम लोग की कोई जांच यहाँ पे नहीं होती है। इतने दूर दराज से गांव से हम लोग लाभार्थियों को लेके आते हैं मोटिवेट करके। यहाँ आने के बाद सर पता चलता है कि लाइट चली गई, अब कल आइएगा। लेकिन कहा तो योगी जी कहते हैं महिला शक्तिकरण, जागरूक करो महिलाओं को, और जब आप कह रही हैं कि आप लेके आती हैं गांव से लोगों को, तो यहाँ नहीं हो पाता। सर, योगी जी तो यहाँ बैठे नहीं हैं, जो हमारे यहाँ अधिकारी गण लोग बैठे हैं उनको तो व्यवस्था यहाँ पे देनी चाहिए। तो ये काम तो अधीक्षक का है। हाँ, अधीक्षक सर का ही है। यहाँ पे न जनरेटर की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। सर, इतने दूर दराज से आके हम लोग परेशान होकर फिर घर चले जाते हैं। यहाँ तक कि डिलीवरी लेबर रूम तक भी पानी नहीं है कि कोई डिलीवरी करा के अपना हाथ भी साफ करे। वैसे ही गंदगी। हाँ, गंदगी सर, यहाँ पे बहुत गंदगी में बच्चा आ रहा है वो भी गंदगी नहीं आ रहा है। सर, हम लोग को बताया जाता है कि नहीं आप लोग मतलब माँ की सुरक्षा करें, बच्चे करें। जब यहीं से ऐसा शुरू हुआ सर तो हम लोग गांव में क्या मोटिवेट करें, क्या बताएं या क्या किसी को सुख सुविधा दें। इसके बारे में जो यहाँ के अधीक्षक है VK सिंह साहब, उनको आपने बताया? हाँ, हम लोगों ने मीटिंग में सर को बुला के उनसे ये कहा था, बोले थे कि हम बुला दिए हैं, मिस्त्री आ रहा है और काम हो जाएगा। ये 15 दिन पहले की बात है। तो अभी तक मिस्त्री आया ही रहा है? हाँ, अभी तक मिस्त्री नहीं आया। मेरे ख्याल से शायद वो लंदन या अमेरिका से आ रहा है। सर, वही होगा। नहीं, वो भी तो फ्लाइट से लोग आ रहे हैं, एक ही दिन में आ जा रहे हैं। वो भी लोग एक ही दिन में आ जाते हैं सर, लेकिन यहाँ पे वो भी अभी तक मुहैया नहीं हो पाया। न लाइट की बिजली है, न लाइट की सुरक्षा है,
न पानी की व्यवस्था है सर। यहाँ सब यानी कुछ पुराना हॉस्पिटल इससे बेटर था सर। हाँ है ना? हाँ ये गंदगी का अंबार है। हाँ सर। चलिए धन्यवाद। मैं बेटा आपका सर प्रवेश यादव, कहाँ घर पड़ेगा? देवगांव जमीन से। यहाँ क्यों आए थे? सर जांच कराने के लिए आए हाँ, थे, क्या हुआ? टाइफाइड और मलेरिया ब्लड टेस्ट की। सर यहाँ पे कोई किट ही नहीं है अरे 100 बेड का हॉस्पिटल है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। सर, किट ही नहीं है जांच करने के लिए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि खत्म हो गया, आया ही नहीं है। तो आया नहीं तो कहना चाहिए ना, मंगाइए ना। हॉस्पिटल में तो हर चीज कह रहे कह रहे हैं कि वहाँ से आगे बजट ही नहीं बना है। कौन ऐसे कह बोल रहा है? रहे हैं, डॉक्टर ही बोलेंगे और कौन बोलेगा, जो अंदर है वो कह रहे हैं जब आगे से मुझे सामान वहाँ से आजमगढ़ से मिलेगा तो हम यहाँ ला के यानी देंगे। वो अधीक्षक कह रहे हैं। हाँ अच्छा चलिए धन्यवाद। जी 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 कहिए, क्या कह रही थी आप? सर हम लोग 16 साल से आशा पद पे कार्यरत हैं। इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हम लोग का मतलब मंथली जो भी आता है प्रोत्साहन राशि वो हम लोग को न मिले। लेकिन सर पिछले 5 महीने से हम लोग के अकाउंट में एक भी पैसा नहीं आ रहा है। अच्छा, कुछ ऐसे ग्रामीणों का भी इल्जाम है कि यहाँ पर हर डिलीवरी के पीछे कोई 200 रुपया डॉक्टर लेते हैं। हाँ सर, अब सुनने में तो आ रहा है फिलहाल। यानी जो हाँ, चर्चा चल रही है चर्चा वो चल रही है सत्य सर। हाँ कि हर डिलीवरी के पीछे 200 रुपया डॉक्टर लेते हैं। हाँ सर, पर ये भी इस बार मतलब इस समय हो रहा है। इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। और सर 5 महीनों से हम लोगों के अधीक्षक आए तब से चालू हो गया। हम लोगों के यहाँ सर हम लोग के खाते में 5 महीने से एक भी रुपया पेमेंट नहीं गया है। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त अब हम लोग कार्य नहीं करेंगे सर, चाहे कोई भी काम हो, क्योंकि जब तक हम लोग का पैसा नहीं आ रहा है हम लोग अब बाध्य हैं सर, क्योंकि कोई भूखे पेट रह के काम नहीं कर सकता है। हम लोग को सरकार देती ही क्या है, छोटी सी धनराशि मिलती है सर, वो भी मिलने से हम लोग महरूम हैं। वो भी नहीं हम लोग भूखे मर रहे हैं सर। 5 महीने से एक भी पैसा हम लोग के खाते में नहीं दिया जा रहा है। अब बजट ही नहीं है, कभी कहते हैं लोग 2-4 दिन में चला जाएगा। यहाँ से लेके डीएम कार्यालय तक हम लोग आवाज उठाए। पहले ब्लॉक स्तरीय हम लोग का जो पेमेंट होता था, अब सुन रहे हैं कि जिला स्तरीय होने वाला है या जिले से हो रहा है, लेकिन हम लोग के अकाउंट में 5 महीने से एक भी पैसा नहीं आ रहा है सर। पैसा आपका आएगा, जैसा कह रहे आपने कहा ना कि अधीक्षक ने कहा कि 15 दिन में कारीगर आ जाएगा, तो 15 दिन में वो कारीगर चलते चलते आ रहा है। पैसा भी मेरे ख्याल से शायद वैसे ही चलते चलते आएगा। अच्छा है, चलते चलते पैसा आया। जब तक हम लोग के अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है और हम लोग कोई कार्य नहीं करेंगे। और 11 तारीख को हम लोगों का धरने के लिए अब यहाँ से पलायन भी करने वाले हैं। 12 तारीख को हम लोग का लखनऊ में धरना भी होगा। चलिए धन्यवाद आपका। जी आपका शुभ नाम चाचा? रमाशंकर जी। हाँ, रमाशंकर। जरा जोर से बोलिए। रमाशंकर जी, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? इलाज के लिए आए हैं। इलाज चल रहा है किस चीज का? टीबी का। दवाएं बराबर मिल रही है? दवा बराबर मिल रहा है, लेकिन सरकार का जो खर्च होता है जो है कि वही नहीं सरकार दे रही। का बता रहे हैं सब चीजें बंद हैं। जो भी योजनाएं सरकार की सरकारी जो जितनी योजनाएं हैं आजमगढ़ में तो कहा आपसे बंद है? अधिकारी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सब बंद। यही डॉक्टर लोग भी कहते हैं क्या करेंगे हम लोग, जो है कि सब बंद पड़ा है, सरकार नहीं दे रही तो हम कहाँ से देंगे। यही बात सारे डॉक्टर लोग कह रहे हैं, और क्या कहें। धन्यवाद आपका। चलिए धन्यवाद। अब ये हम हॉस्पिटल के अंदर खड़े हैं और अगर आप ये देखेंगे तो इतने सारे लोग बैठे हैं जांच के लिए, लेकिन जांच होगी कैसे? हॉस्पिटल में लाइट है नहीं, और जब तक लाइट आएगी नहीं तब तक जांच होगी नहीं। तो जांच करने वाले की भी कोई गलती नहीं है। गलती तो ये सरकार की है, यहाँ के अधीक्षक की है, आजमगढ़ के जो सीएमओ है उनकी है, जो जिला अधिकारी हैं उनकी है। क्योंकि इतना बड़ा अगर अस्पताल बना है करोड़ों रुपए की लागत से, तो इनको सबसे पहले मशीनरी है, लाइट है, ये सारी चीजों को देखना चाहिए था कि अगर लाइट नहीं है तो तुरंत ऑटोमेटिक जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसा बाहर कहा गया कि कह रहे हैं कि बजट नहीं है, तो जब आपके पास बजट नहीं था तो करोड़ों रुपया खर्चा करके इतना बड़ा अस्पताल बनाने की क्या जरूरत थी, सिर्फ नाम के लिए। ये देखें कि लोग बैठे हैं। बाबू क्या कराने आए हो? जांच कराने हैं। कितनी देर से बैठे हो? अरे अभी 10 मिनट हुआ। जब से लाइट कटी है तब से? नहीं, लाइट जब से कटी नहीं है, इनके पास किट नहीं है जांच का, बोल रहे हैं किट खत्म हो गई है। अच्छा, और आप काहे के लिए बैठे हो? जांच करा लेना हम। क्या नाम है? प्रताप राज। तो कब होगी जांच? देखे लाइट आएगी तो होगी। लाइट की वजह से बैठे ना। चलिए धन्यवाद। तो ये आप देख लें कि ये बैठे हैं। अब हम आपको चलते हैं एक और डॉक्टर का कैबिन आपको दिखाते हैं, जहां बहुत ही लंबी लाइन है। अब ये बताइए कि ये इतने सारे सेंसर लगे हैं करोड़ों रुपया खर्चा करके, लेकिन सिर्फ नाम के लिए सेंसर है। अगर कोई घटना घट जाए तो ये कैसे काम होगा? अब मैं आपको लेके चलता हूं और दिखाता हूं मैं कि ये देखिए यहाँ औरतों की लाइन है, और इस अंधेरे में भी अगर मैं आपको दिखा दूं तो इस अंधेरे में देखिए लाइट नहीं रहने की वजह से, आइए थोड़ा अंदर आइए। इस अंधेरे में देखिए डॉक्टर कितने मजबूर हैं
कि मोबाइल की लाइट चालू करके ये डॉक्टर मरीजों को दवा लिख रहे हैं। डॉक्टर खुद गर्मी से परेशान हाल है, मरीज खुद परेशान हाल है। ये काम किसका था? क्या यहाँ पर एक लाइट और एक फैन नहीं होना चाहिए था इन्वर्टर के थ्रू या जनरेटर के थ्रू, कि जो डॉक्टर और मरीजों को सुविधा देता? तो इसका जवाबदार कौन होगा? यहाँ के अधीक्षक हैं या सीएमओ हैं आजमगढ़ के, या जिला अधिकारी हैं, या स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक हैं? क्योंकि वादे सरकार बहुत करती है, हम आगे भी और चल के आपको दिखाते हैं कि ऐसे डॉक्टर दवाओं लिखने पे मजबूर है। वो तो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन उछले स्तर के जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? वो देखिए, मासूम बच्चा सोया है। संजय भाई वो दिखाइए, वो मासूम बच्चा, बीमार बच्चा सोया। कब से आप बैठी हैं यहाँ पर? एक मिनट, कब से बैठी हैं यहाँ पर? आधा घंटा हो गया। हाँ, क्या हुआ बच्चे को? तबीयत खराब है। हाँ, तबीयत खराब है। और आधे घंटे से आप खाली हवा कर रही हैं। क्या करूँ? चलिए, ये देखिए, ये अस्पताल की हाल है कि यहाँ मरीज आता है अच्छा होने के लिए, उल्टा यहाँ से और बीमारी लेके जाता है। अब मैं आगे आपको दिखा दूं कि ये बाथरूम है और इतनी गंदगी है इसमें, इतनी बदबू है कि यहाँ कोई साफ करने वाला नहीं है। संजय भाई एक मिनट, क्या नाम है आपका? कुसुम नाम है मेरा। कुसुम नाम है। यहाँ से आती जाती हो तो नाक बंद नहीं करती हो? इतनी बदबू आती है। इतनी बदबू आती है। हाँ, तो बोलते नहीं हो अंदर किसी को? हम अभी पहली बार आए हुए हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए, नाक बंद करके सारे लोग खड़े हैं ये बदबू से परेशान। बोलने के लिए तो सरकार ने 100 बेड का हॉस्पिटल बना दी, लेकिन कहते हैं ना कि दिखता कुछ है, होता कुछ है। अब ये देखिए, ये डॉक्टर का केबिन है। यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो ना यहाँ लाइट है ना फैन है, ना यहाँ लाइट है ना फैन है। हाँ, तो डॉक्टर तो अपना काम बराबर कर रहे हैं, मरीजों को देख भी रहे हैं, दवे भी लिख रहे हैं, लेकिन क्या इनके केबिन में यहाँ जनरेटर नहीं होना चाहिए? 100 बेड का हॉस्पिटल बनने के बाद क्या इनके केबिन में लाइट और पंखा नहीं होना चाहिए? कौन लेगा इसकी जवाबदारी? कोई तो लेगा कि खाली कागजी स्तर पे सब कुछ होती रहेगी? गए थे यहाँ के अधीक्षक से बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि बाइट सीएमओ साहब दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इससे पहले यहाँ के जितने भी अधीक्षक थे सारे लोगों ने बाइट दी है। ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि सिर्फ सीएमओ ही बाइट दे सकते हैं। ये अगर हॉस्पिटल के अधीक्षक हैं तो ये इनका भी कर्तव्य रहता है कि हॉस्पिटल की अगर कोई समस्या है, हॉस्पिटल में मरीजों को अगर कोई समस्या है तो उसका वो हल बताएं। तो बहरहाल उन्होंने जो भी कहा बहुत ही अच्छा कहा, तो हमने आपको लाइव दिखा दिया सारी चीजें। कैमरामैन संजय गुप्ता के साथ मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई।